मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपके दिलों को अपने ज़िक्र, तौबा और कुरान के नूर से हमेशा रोशन रखे, आमीन। आज से अल कुरान के सफ़र में हम पहुँचे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 38 पर, जहाँ हदायत इलाही का ऐलान होता है, यानी अल्लाह की तरफ से वापसी का रास्ता। सूरह बकरा आयत नंबर 38 का तर्जमा। हमने फरमाया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फिर जब कभी मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत आए तो जो लोग मेरी हदायत की पैरवी करेंगे इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तफसील। यह आयत दरअसल रहमत खुदावंदी का ऐलान है। आदम की तौबा कबूल होने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि अब ज़मीन तुम्हारा इम्तिहान गाह है, मगर तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हें हदायत भेजूँगा, यानी कुरान, रसूल की सुन्नत और दिलों में ईमान की रोशनी। जो लोग इस हदायत को थाम लेंगे इनके लिए वादा है कि ना वो किसी गुज़रे कल का गम करेंगे, ना आने वाले कल से डरेंगे, क्योंकि अल्लाह इनका साथी, मददगार और मुहाफ़िज़ होगा। सुभान अल्लाह। ये आयत हमें बताती है कि ज़मीन पर रहना आजमाइश है, मगर अल्लाह की हदायत हमारे साथ है। जो इस नूर से जुड़े रहेंगे इन पर खौफ व गम हराम कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान को थाम लो, यही हदायत है। अल्लाह की बात को सुनो, यही सुकून है। जो कुरान के मुताबिक चलें, अल्लाह इनके दिल से खौफ व गम मिटा देता है। दुनिया की परेशानियां ख़त्म नहीं होती, मगर कुरान से जुड़े दिल परेशान नहीं रहते। आइए रब्बे करीम से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरी हदायत की पैरवी करते हैं, जिन्हें तो सुकून दिल अता करता है और जिनसे तो खौफ व गम दूर कर देता है। आइए आज से अल कुरान में हमने ये सीखा, अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर भेजा मगर अकेला नहीं छोड़ा, हदायत के साथ भेजा। कुरान अल्लाह की तरफ से नूर का पैगाम है जो दिलों को खौफ व गम से पाक करता है। दुनिया में सुकून दौलत या ताकत से नहीं, हदायत इलाही से मिलता है। जो कुरान के नूर के साथ जीता है वो दुनिया में जन्नत का जायका पा लेता है। इंशाअल्लाह आइंदा आयत नंबर 39 में हम देखेंगे कि जो हदायत को ठुकरा दे इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या तंबीह फरमाई है, यानी हदायत के मुकाबले में गुमराही का अंजाम। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हदायत के नूर में रखे और खौफ व गम से महफूज फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। आइए कुरान से अपने दिलों को रोशन कीजिए।